अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना। एक पुष्प चढ़े पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नरियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए तो मैं उसको पूर्णता के आनंद में सुख प्रदान करूं। पूर्ण समर्पण, आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं, आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता है। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा, छोटे से एक पाषाण को लेकर जा रहा, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ, ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, एक पाषाण की पूजन करना भी हमारा सनातन धर्म सिखा देता है। पाषाण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा बाबा,
और हक कटी जावागी भोले में तेरी पतन शंभो में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा